जरा एक पल रुकिए। आजादी का जश्न मनाने से पहले उस कीमत को महसूस कीजिए जो कभी बिल में नहीं लिखी गई। यह कहानी शुरू होती है उस रात से जब नक्शे पर खींची गई एक लकीर ने लाखों घरों की दीवारें गिरा दी और करोड़ों दिलों में ऐसी दरार डाल दी जो आज तक नहीं भरी। 1947 कागज पर एक फैसला हुआ, लेकिन जमीन पर इंसान टूट गए। यह आजादी सिर्फ तिरंगे की जीत नहीं थी, यह माओ की सूनी गोद, बच्चों के हाथों में पकड़े सूटकेस और बूढ़ी आंखों में छूटे हुए घरों की आखिरी तस्वीर थी। ट्रेनें चली, लेकिन वे सफर नहीं कर रही थीं, वे जिंदगियां ढो रही थीं। कुछ जो पहुंच गईं और कुछ जो रास्ते में ही इतिहास बन गई। पड़ोसी दुश्मन बन गए और कुछ दुश्मन फरिश्ते। यह कहानी नेताओं के भाषणों की नहीं है, यह कहानी है एक माँ की जिसने कल को पानी की बोतल में भर लिया, एक पिता की जिसने चौखट से वादा किया, मैं लौटूं या ना लौटूं मुझे याद रखना, और उस नौजवान की जो मजबूत दिखता रहा ताकि उसकी माँ डर न जाए, जबकि भीतर से उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। यह सिर्फ देश का बंटवारा नहीं था, यह रिश्तों का बंटवारा था, यादों का, भरोसे का और इंसानियत का। आज हम आजाद हैं, लेकिन उस आजादी की नींव में अब भी लाखों अनकही चीखें दबी हैं। यह कहानी उन लोगों की है जो बच गए लेकिन कभी घर नहीं लौट पाए। यह कहानी शुरू होती है उस भारत से जो लंबे समय से अंग्रेजी हुकूमत के नीचे था। आजादी की मांग तेज होती जा रही थी, लाखों लोग आंदोलनों में थे, जेलें भर रही थीं और एक उम्मीद हवा में थी कि एक दिन अपना देश होगा, अपना फैसला होगा। लेकिन इसी के साथ एक डर भी बढ़ रहा था। धर्म के नाम पर राजनीति, भरोसे में दरार और पड़ोसियों के बीच बढ़ती हुई दूरी। यह सब अचानक नहीं हुआ, सालों से लोगों के दिमाग में धीरे धीरे यह बात डाली जा रही थी कि हम अलग हैं और वे अलग हैं। यह सोच इतनी चुपचाप फैलाई गई कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके मन में दूरी और शक भर दिया गया है। 1946 के आसपास माहौल और तीखा शुरू हो गया। कलकत्ता में उस दिन के बाद जगह जगह झगड़े और हिंसा फैल गई। फिर नुआखाली, बिहार और कई जगहों पर हिंसा की खबरें फैलती चली गईं। इन घटनाओं ने लोगों के मन में यह बात बैठा दी कि अब जो आने वाला है वह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, वह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को तोड़ देने वाला तूफान होगा। बहुत से इतिहासकारों ने इन घटनाओं को विस्तार से लिखा और समझाया है। फिर 1947 आया। आजादी की तारीख नजदीक थी, लेकिन साथ ही देश के बंटवारे का फैसला भी। कागज पर लाइन खींचनी थी, कहां हिंदुस्तान, कहां पाकिस्तान। यह काम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना गया और जिस रफ्तार में यह फैसला और नक्शा बनाया गया, उसी रफ्तार ने दर्द को और बढ़ा दिया। जिन शहरों और गांवों में पीढ़ियां साथ रहती थीं, वहां अचानक अफवाहें दौड़ने लगीं। कल से यह इलाका उधर हो जाएगा, अब यहां हमारा रहना सुरक्षित नहीं, फौज आ रही है, भीड़ आ रही है। अफवाहें अक्सर सच्चाई से भी तेज दौड़ती हैं और डर तो सबसे तेज दौड़ता है। लोग रातों रात घरों में ताले नहीं बल्कि दिलों में ताले लगाने लगे। पड़ोसी से नजरें चुराने लगे। जिन हाथों ने एक दूसरे की शादी में मिठाई बांटी थी, वही हाथ अब कांपते हुए अपने बच्चों को छिपाने लगे। अब इस इतिहास को आप किसी बड़े नेता की भाषण वाली आवाज में मत सुनिए, इसे सुनिए उन लोगों की सांसों में जो अपना सब कुछ पीठ पर बांधकर चल पड़े थे। एक मां की कल्पना कीजिए जिसके पास जीवन भर की कमाई नहीं, बस कुछ कपड़े हैं, थोड़ा सा आटा और बच्चों के लिए एक पानी की बोतल। वह बोतल भी कोई सामान्य चीज नहीं, वह कल है, क्योंकि रास्ते में क्या होगा किसी को नहीं पता। एक बूढ़े पिता की कल्पना कीजिए जो अपने घर की चौखट पर आखिरी बार हाथ फेर रहा है, जैसे दीवार को बताना चाहता हो कि मैं जा रहा हूं लेकिन तू मेरी याद रखना। एक नौजवान की कल्पना कीजिए जो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, मगर अंदर से उसे खुद नहीं पता कि वह किस देश के लिए जी रहा है, क्योंकि देश तो आज बन रहा है लेकिन उसकी दुनिया आज टूट रही है। और फिर शुरू हुआ मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक। अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन आमतौर पर इतिहासकार मानते हैं कि करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग इधर उधर हुए, अपना घर, खेत, दुकान, मोहल्ला छोड़कर। मरने वालों की संख्या के भी अलग अलग अनुमान मिलते हैं। कुछ जगहों पर 2 लाख, कहीं 5 लाख और कुछ इतिहासकार 10 लाख से लेकर 20 लाख तक की बात करते हैं, क्योंकि उस समय का रिकॉर्ड बिखरा हुआ था और बहुत कुछ कभी दर्ज ही नहीं हो पाया। लेकिन संख्या से एक बात मत भूलिए, हर एक के पीछे पूरा परिवार था, पूरी कहानी थी। इन आंकड़ों और चर्चाओं का जिक्र कई जानी मानी किताबों में मिलता है। सफर सबसे बड़ा जख्म बन गया। लोग पैदल चले, बैलगाड़ियों में चले, ट्रकों में ठूंसे और सबसे ज्यादा ट्रेनों में।
ट्रेन जो आम दिनों में दूरी घटाती है, बंटवारे के दिनों में डर का डिब्बा बन गई। स्टेशन पर भीड़ होती, रोना होता, बिछड़ना होता। कुछ लोग तो प्लेटफॉर्म पर ही अपने प्रियजनों को खो देते। भीड़ में हाथ छूटता और फिर वही हाथ कभी नहीं मिलता। बहुतों ने एक दूसरे के नाम की पुकार में अपनी आवाज खो दी। और जब ट्रेन चलती तो दिल भी साथ में कांपता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगला स्टेशन सुरक्षित होगा या नहीं। कई जगहों पर ट्रेनों पर हमले हुए, यात्रियों पर हमला हुआ और ट्रेन एक ऐसी खबर बन गई जिसे सुनकर लोग पानी का घूंट भी डर कर पीते थे। मैं यहाँ इस घटना का वर्णन बहुत कठोर शब्दों में नहीं करूंगा, क्योंकि दर्द का सम्मान होना चाहिए, तमाशा नहीं। पर इतना समझिए कि उस समय यात्रा करना सिर्फ सफर नहीं था, वह किस्मत से मोल भाव था। रास्तों में शरणार्थी शिविर बने। शिविर शब्द सुनने में साधारण लगता है, लेकिन असल में वह जगह थी जहां इंसान अपनी पहचान को एक छोटे से कंबल में समेट देता है। वहां लंबी लाइनें थीं, खाने की, पानी की, दवाई की और सबसे लंबी लाइन खबरों की। लोग पूछते, मेरे भाई को देखा? और मेरी माँ का क्या हुआ? फौज हमारे गांव का कोई मिला? और कई बार जवाब सिर्फ खामोशी होता। शिविरों में कुछ लोग मदद करने वाले भी थे, डॉक्टर, स्वयंसेवक, आम नागरिक जो दिन रात काम करते थे। लेकिन जरूरत इतनी बड़ी थी कि मदद भी कम पड़ जाती। वहां बच्चे जल्दी बड़े हो गए और बड़े जल्दी बूढ़े। वहां लोगों ने समझा कि घर का मतलब बदल गया था। अब घर दीवारें नहीं थीं, बल्कि साथ बैठे हुए दो लोग थे जो किसी तरह जिंदा बच गए थे। इस कहानी का सबसे कड़वा हिस्सा यह है कि बहुत जगहों पर जिनसे डर था, वे कोई बाहर से आए दुश्मन नहीं थे। वे वही थे जिन्हें कल तक आप नाम से बुलाते थे। यह कहना आसान है कि हालात खराब थे, लेकिन सच ये है कि जब समाज में नफरत को हवा मिलती है तो एक दिन वह हवा आग बन जाती है। और आग को यह फर्क नहीं पता कि कौन निर्दोष है, कौन दोषी। कई लोगों ने अपने पड़ोसियों को बचाया भी। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे धर्म के परिवार को छुपाया, रास्ता दिखाया, खाना दिया। इसी वजह से यह त्रासदी और भी दर्द देती है, क्योंकि इंसान उस समय पूरी तरह टूट नहीं गया था। कहीं कहीं वह इंसानियत बची रही, मगर वह बहुत कम पड़ गई। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब कोई परिवार नई सीमा पार करता है। सामने बोर्ड लगा है, अब आप दूसरे देश में हैं, लेकिन भीतर क्या बदला? माँ की आंखों में वही चिंता, बच्चे के पेट में वही भूख, पिता की हथेली में वही कांप। पास में जो थोड़े गहने हैं वे अब सजावट नहीं, वे टिकट हैं। रिश्वत नहीं, जीवन का भाड़ा है। लोग अपने बर्तन, अपने कपड़े, अपनी किताबें सब बेचकर आगे बढ़ते, और कई बार तो बेचने का मौका भी नहीं मिलता। जो हाथ में है वही आपका भविष्य है। बंटवारे के बाद शहर बदल गए, मोहल्लों की भाषा बदल गई। जिन गलियों में ईद और दिवाली साथ होती थी, वहां अब सन्नाटा था या नया शोर था, नए लोगों का, नई मजबूरी का। बहुतों के लिए आजादी का मतलब था कि अब वे अपने देश में हैं, लेकिन उसी देश में उनके दिल का एक हिस्सा सीमा के उस पार छूट गया। कितने ही लोग जिंदगी भर कहते रहे, हम तो बच गए, पर हम लौटकर कभी घर नहीं गए। और घर यहाँ सिर्फ मकान नहीं था, वह स्मृति थी, वह पहचान थी, वह बचपन की गली थी, वह कब्रिस्तान में दादी की मिट्टी थी, वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की घंटी और अजान की मिली जुली आवाज थी। और अब इस कहानी की सबसे मानवीय, सबसे भीतर उतरने वाली सच्चाई सुनिए। बंटवारा केवल जमीन का नहीं था, वह रिश्तों का बंटवारा था, दोस्तियों का, भरोसे का, भाषा का और सबसे ज्यादा यादों का। बहुत से लोग अपने बच्चों को वह किस्सा नहीं सुनाते थे, क्योंकि सुनाते तो रो पड़ते। कुछ लोग चुप रहे, क्योंकि दर्द बताने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ लोग गुस्से में रहे, क्योंकि गुस्सा दर्द का सबसे आसान मुखौटा होता है। और कुछ लोग जिंदगी भर पूछते रहे, क्यों हम साथ नहीं रह सके, क्यों हमारे फैसले हमारे हाथ में नहीं थे, क्यों एक लाइन ने हमारी दुनिया काट दी। अगर आप इस कहानी से एक बात अपने भीतर रख लें तो वह यह है, इतिहास केवल तारीखों का नाम नहीं है, इतिहास उन लोगों का नाम है जो बिना गलती के भी भुगतते हैं। 1947 का बंटवारा हमें यह सिखाता है कि जब राजनीति इंसान से बड़ी हो जाती है, जब पहचान इंसानियत से बड़ी हो जाती है, तब सबसे पहले टूटता है घर। और घर टूटे तो इंसान भीतर से टूटता है, फिर पीढ़ियां लगती हैं खुद को जोड़ने में। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं तो वह जरूरी भी है, लेकिन उस जश्न के साथ एक मौन भी जरूरी है उनके लिए जिनकी आजादी की कीमत उनकी पूरी जिंदगी बन गई। उन बच्चों के लिए जिन्होंने खिलौनों की जगह सूटकेस उठाए, उन माँ बाप के लिए जिन्होंने घर की चाबी तो साथ रख ली मगर दरवाजा पीछे छूट गया,
और उन लोगों के लिए जिन्होंने दो देशों के बनने का दिन देखा पर अपने दिल का देश उसी दिन खो दिया।